नमोस्तु गुरुदेव। क्रोध आने पर कौन से कर्म का बंध होता है और किसी अबोध के प्रति क्रोध व्यक्त करना कितना उचित है? देखिए, क्रोध की दो स्थितियां। एक, क्रोध आने पर क्रोध का प्रकट हो जाना और पूर्ण वेग के साथ प्रकट होना। ये बहुत भयावह होता है, यह बवंडर खड़ा कर देता है और उसके परिणाम सब जानते हैं। लेकिन क्रोध आने पर यदि हमने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं होने दिया, उसे कुछ पल के लिए भी सही रोक लिया, तो अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। और प्राय ऐसा होता भी है। हर जगह व्यक्ति क्रोध नहीं करता, जहाँ बोध होता वहाँ क्रोध नहीं होता। आपने अनुभव किया हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिनसे आपका कोई काम है, प्रयोजन है, वो व्यक्ति आपको कुछ भी बोलेगा, आप उसकी बात को इग्नोर करोगे कि नहीं करोगे? इससे गुस्सा करना ठीक नहीं। दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, जो चूँकि आप लोग तो दुकानदार नहीं हो और आप बिजनेस से नहीं जुड़े, देवेंद्र जुड़ा है। कोई अपना परमानेंट क्लाइंट हो, जिससे खूब लेन देन होता हो, या कोई अफसर हो, वो कुछ बोल दिया, तो क्या तुम उसको रिएक्ट करते हो? ये विवेक है, ये बोध है। यहाँ गुस्सा करना ठीक, तो हम वो विवेक हमारे गुस्से को रोक लेता है। तो जहाँ बोध है वहाँ क्रोध नहीं। पर जब हमारा बोध सीमित होता है तो क्रोध पर नियंत्रण भी सीमित होता है। बोध सर्वव्यापी हो जाए तो कहीं क्रोध नहीं आए। अब इसमें भी दो स्तर है। एक तो ठीक है, परिस्थिति से समझौता कर लिया, क्रोध को रोक लिया, यानी गुस्से को पी लिया कड़वे घूंट की तरह। पर बाद में आपने कहा नीचे की ओर बह गया, और क्रोध का स्वभाव ही वो नीचे की ओर बहता है। जो अपने से कमज़ोर उस पर बहता है। दफ्तर में किसी से खटपट हुई तो भड़ास घर में पत्नी पर निकल रही है, पत्नी है वो बच्चों पर निकालेगी या स्टाफ पर निकालेगी, और बच्चे हैं तो अपने खिलौनों पर निकाल देंगे। वो तो इधर उधर चलता है। नीचे की ओर क्रोध का स्वभाव है, वो नीचे की ओर बहता है। अगर मनुष्य के अंदर विवेक है तो वह अपने क्रोध को वहीं के वहीं समाप्त करे। इसके लिए एक अभ्यास जरूरी है, सतत अभ्यास होना चाहिए। वो अभ्यास है मुझे शांत रहना। ये धुन अपने अंदर जगा लो। क्रोध की कैसी भी परिस्थितियां आएगी, अंदर से बोध जगेगा, मुझे शांत रहना है। माइंड में इस तरह की कोडिंग हो गई ना, सब चीजें बदल जाएगी। और ये तभी हम अपने आप को कुछ अच्छा कर पाएंगे। ऐसी जागरूकता रखनी चाहिए। आपने सवाल किया कि अंदर क्रोध दबा रहता है तो कौन से कर्म का बंध होता है? कर्म के बंध की बात जानने दीजिए। अशांति होती है, तो अपने आप को अशांति से बचाना है तो चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तभी शांति को प्राप्त कर सकते हैं।